बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और इंटरनेशनल तौर पे काफ़ी गर्मा गर्म ख़बरें हैं जो कि आप सुनेंगे, जिसकी वजह से मेरा ख़्याल है कि इलेक्शन को ना सिर्फ आगे किया जाएगा या कुछ चक्कर चल चल रहा है, कल से कोई सिस्टम जो है ना वो गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें होती हैं, वो ख़ासकर पाकिस्तान में भी है, उसने आइंदा इलेक्शन को फेयर एंड फ्री करार देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ किया जा रहा है और जो कुछ इलेक्शन कश्मीर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पुलिस जो कर रही है, वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए नाकाफ़ी है। बल्कि ये इलेक्शन पाकिस्तान में अगर हो भी जाते हैं तो एक नया बुरान और नई मुसीबत और नई परेशानी पैदा हो ही जाएगी। जिस तरह के एग्रीमेंट के तहत जो कुछ किया गया वो अब उनके गले पड़ने लग पड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आज पुरस्कार तौर पर काफ़ी मीटिंगें हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। हमारी सबसे बड़ी एजेंसी के हेड वहाँ पहुँचे हुए थे, वज़ीर वजारत दफा से सेक्रेटरी पहुँचे हुए थे और उन्होंने काफ़ी देर तक वहाँ मीटिंगें की हैं। और उसके बाद फिर वो इलेक्शन कमीशन का अमला भी वजारत दफा में गया है रावलपिंडी, वहाँ भी काफ़ी देर मीटिंग रही है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजल मान ने भी अपना हिस्सा इसमें डाल दिया। उसने कहा जी ये इलेक्शन जो है मुलतवी किए जाएं, इसलिए कि मुझे ख़तरा है अपनी जान का भी और मेरी पार्टी को पर भी ख़तरा है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो मतलब कि नज़र आ रही हैं कि कोई गड़बड़ हो रही है। अल्लाह जानते आज जो काजी फैज़ साहब ने ड्रामा किया पूरे पाकिस्तान में, उसकी जो बदनामी हो रही है, उसने मतलब कि ऐसे ऐसे सहाफ़ी जो कि 2 साल जो है अंदर रहे हैं, उनको तो नहीं जानता इसका मकसद है कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी शक्ल पे झूठ लिखा हुआ है। बहरहाल जो आने वाले दिनों में सब वाज़ह हो जाएगा कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। इसलिए कि पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल दबाव भी पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा पड़ गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान अगर इलेक्शन नहीं करवाएगा तो इससे भी पाकिस्तान की जो है ना मैशत और बैठ जाएगी। पाकिस्तान का इकानमी का पहिया जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो भी रुक जाएगा और महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा कि आप सोच नहीं सकेंगे। क्योंकि जब आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, बहाने ढूंढेंगे और ये इलेक्शन 2 दफ़ा मुलतवी होंगे, इससे पाकिस्तान के अदारों पे इतना बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा कि आप सोए। और चौथी सबसे बड़ी खबर है जो सालाना रिपोर्ट इंटरनेशनल तौर पर फ़ौजियों के और लोगों के बारे में छाया होती है, और चाइना में भी ये छाया हुआ है, पूरी दुनिया में ये छाया हुई है कि पाकिस्तान में 2023 एक ऐसा साल था जिसमें तकरीबन 1200 बंदों को शहीद किया गया, जिसमें 300 जो हमारे फ़ौजी जवान और ऑफिसर शामिल हैं। इससे ज़्यादा होता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करके फ़ौज ने ख़ुद अपने आप पे कलाड़ी मार के और ऐसे बदबख्त आदमी को आर्मी चीफ बनाया जिसको पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है। वो कहता है मैं मैशत ठीक करूँगा। अब मैशत का जो हाल होगा ना, अगर खुदा न खास्ता जिस एजेंडे के तहत एग्रीमेंट के तहत नवाज शरीफ को लाया गया और जिस तरह के उसके प्रोटोकॉल, जिस तरह उसकी बेटी के प्रोटोकॉल, जिस तरह उसे शहबाज शरीफ के प्रोटोकॉल, जिस तरह लोगों के कागजात छीनने, लोगों को अंदर करना, लोगों को टार्चर करना, लोगों के कारोबार को तबाह करना, लोगों को हक रायदही से रोकना, ये इतना बड़ा तूफ़ान आएगा ना अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं। तो इस मैशत का जो सोच रहे हैं, इनके लिए बस एक ही हल रह गया है कि इमरान खान साहब को मतलब फौरी तौर पर रहा करके मुल्क में एक फ़ज़ा बनाएं फ्री एंड फ्री इलेक्शन की। और जो कुछ अब नफ़रत इतनी हद तक पाकिस्तान में मतलब बढ़ चुकी है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, आप सोच नहीं सकते। जो कल हुआ है जमशेद दस्ती के बीवी के साथ, उसको नंगा किया गया, उसकी नंगी पता नहीं तस्वीरें बनवाई हैं या क्या किया है। वो गरीब आदमी था, किसी जागीरदार की बीवी के साथ करते तो लद बात थी। वो गरीब आदमी, मज़दूर आदमी, जो पूरी दुनिया ने उसको मजम्मत की है। और आज जो ड्रामा मतलब कि काजी फैज़ ऐसा कर रहा है वो भी आपके सामने है। आखिर उसने वही करना है जो एक मायदे के तहत आया हुआ है। आप सबको पता है वो करप्ट आदमी है, सबको पता है उसकी
3 جداتیں تھیں جو اس کی بیوی نے اور اس نے باقاعدہ طور پر جس طرح تنگی کا ناچ بندیال صاحب کو نچایا تھا، سب آپ کو پتہ ہے۔ اس کے ساتھ وہ لفافہ صافی جو جن کا آج نام لے رہا تھا، مطلب کہ ان کا نام لے رہا تھا کہ وہ بھی تو مطلب کہ کیا کہتے ہیں مسنگ پرسن میں شامل تھے، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ یہ جو مسنگ پرسن پی ٹی آئی کے دور میں ہوئے ہیں وہ ایک سیاسی انتقام کی شکل اختیار کر گئے ہیں، لیکن اس نے اس کو توجہ نہیں دی، بلکہ پی ٹی آئی کے وکلا سے باقاعدہ تلخ کلامی ہوئی، باقاعدہ ایک جھڑپ ہوئی، ان کو مطلب کہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے مطلب کہ الیکشن میں یہ چیزیں استعمال کرے گی۔ تو یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مطلب کہ عثمان ڈار کی مطلب کہ ماں کے ساتھ کیا آ رہا ہے۔ اس کے آج بھی سننے میں آیا کہ اس کے کاغذ جو کہ ریٹرننگ آفیسر کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ بھی چھینا گیا ہے۔ اللہ جانتا اب کیا ہوگا پاکستان کا، لیکن جو آج پرسرار سرگرمیاں ہوئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی پہنچا وہاں، پھر مطلب کہ سیکرٹری دفاع پہنچا ہے، پھر وہاں گئے ہیں، یہ وہاں گئے ہیں، اللہ جانتا کیا کیونکہ کوئی خبر باہر نہیں آئی۔ خبر یہی ہے کہ مطلب کہ یہ مطلب کہ مسلح افواج باقاعدہ مطلب کہ الیکشن منتخب کرائے گی تو اس کے لیے مطلب کہ ارینجمنٹ کا جائزہ لینے کے لیے، لیکن اندرونی خانے کچھ اور ہو رہا ہے جو کہ آنے والے ایک ہفتے میں نے بتایا تھا کل کے ایک ہفتے میں واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہے۔ اب پاکستان کی صورتحال نہایت ہی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے دن بدن، کیونکہ جو مطلب کہ گند انہوں نے ڈالا تھا 2 سال پہلے، اب وہ گند مطلب کہ ڈالا تو ہوا ہے، لوگ اس کو سمیٹ نہیں سکنے، اس کے لیے وقت ہی نہیں ان کو مل رہا کہ کیا کریں، کس طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان زندہ باد۔